Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, today is lecture number 41, important MCQs of our paper 1 teaching aptitude, that is first unit. So friends, if you want to join my Telegram channel, the link is given in the description box. Friends, today's first question is which is the characteristics of formative evolution. Formative evolution की characteristics क्या है? और एक चीज़ यहाँ पे ये सारे MCQs है प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर PYQs है और ये कैरेक्टरिस्टिक जो फॉर्मेटिव एवोल्यूशन है ये वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो बार बार NTA पूछता है और ये वो सारे कॉन्सेप्ट्स और ये वो टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं जैसे एवोल्यूशन से जैसे टुडे इज आस्किंग व्हाट फॉर्मेटिव एवोल्यूशन. एवोल्यूशन ऑकर्स एट द टर्मिनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट पे कैसे हो सकता है. एवोल्यूशन इज यूज्ड बिफोर प्रोग्राम डिजाइन, ये भी नहीं होगा. एवोल्यूशन रिलेट्स टू इंडक्टिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ टीचिंग, इट इज ऑल्सो नॉट. तो एवोल्यूशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग, सो इट इज द करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन. एवोल्यूशन जो कंडक्ट होता है ड्यूरिंग टीचिंग के टाइम में, क्योंकि फॉर्मेटिव एवोल्यूशन है जो बार बार कंडक्ट होता है. थोड़ा पढ़ा देते टीचर्स लोग और उसके बाद थोड़े वीकली टेस्ट, यूनिट टेस्ट, दैट इज टीचिंग के द्वारा लिए जाते हैं टीचर्स के द्वारा और उससे क्या होता है वो ड्यूरिंग टीचिंग के टाइम कंडक्ट होते हैं. दैट इज व्हाट फॉर्मेटिव एवोल्यूशन. तो एवोल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? फॉर्मेटिव, कॉग्निटिव एंड सबमेटिव. 3 टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन. और एक होता है क्राइटेरिया वाला. तो मैं आपको आगे ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक 1 by 1 जैसे जैसे हम PYQ सॉर्ट आउट करेंगे वैसे वैसे वो सॉल्व होते जाएंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लर्नर. इनमें से सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर. तो यहाँ से भी अपने अपने क्वेश्चन आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर. सो फ्रेंड्स पॉइंट्स नोट डाउन करते जाओ कि एवोल्यूशन से क्वेश्चन आता है, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर से आता है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर. तो पावर ऑफ सेंसरी परसेप्शन, थिंकिंग एबिलिटी, पावर ऑफ, सो दिस ऑल आर नॉट, ये सारे नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड क्या है? सोशल. तो आंसर क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है बट हमें पता नहीं चलता क्योंकि लैंग्वेज वो सारी सेम रहती है. तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर. एबिलिटी टू रिलेट वन सेल्फ विथ अनदर, एक दूसरे के साथ रिलेट होना, दैट इज ऑल्सो व्हाट सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स. सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन. थर्ड वन, कॉन ऑफ एक्सपीरियंस रिलेट्स टू टीचिंग लर्निंग वाज सजेस्टेड बाय. कॉन ऑफ एक्सपीरियंस किसके द्वारा दिया गया है? जॉन एडेव्यू, किल्पाट्रेकिक या फॉरबेल के द्वारा या एडगर डेल के द्वारा. सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन. एडगर डेल के द्वारा कॉन ऑफ एक्सपीरियंस दिया था. Fourth one, the field of study which uses role playing, simulations and self evaluations as strategies for adult learners is known. है कौन सी ऐसी है जहाँ पर सेल्फ एवोल्यूशंस होता है? तो ये एंड्रागोगिक होगा. बाकियों को तो हमें देखना ही नहीं है क्योंकि सेल्फ एवोल्यूशन कीवर्ड ही यहाँ पे दिया हुआ है. तो इट इज़ एंड्रागो जहाँ पे लर्नर सेंटर्ड होता है, ये जो अपने आप से खुद के दिमाग को यूटिलाइज करते, खुद की थिंकिंग्स को डेवलप करते हैं. फिफ्थ वन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग. कौन सी है नॉन कॉग्निटिव? तो फ्रेंड्स ये बार बार आ रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नॉन कॉग्निटिव किसे कहते हैं? रिकॉल करना ये भी नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये भी नहीं होगा, आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट सेंसरी, नो इट इज नॉट, बिलीविंग व्हाट इज ट्रू. यस, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर कि नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर पूछा तो बिलीविंग व्हाट इज ट्रू. What are the elements of evolution plan? Select the correct answer from the option given below. Elements कौन कौन से evolution plan के? Purpose, resources, analysis या authority. Authority का तो कुछ मतलब ही नहीं है. So A, B, C is the correct answer. सबसे पहले purpose आता है, resources होते फिर उनको analyze किया जाता है. So correct answer will be the A, B, C. Seventh one, which type of evolution focus on the identification of deficiencies and difficulties of the learner. कौन सा evolution है जो focus करता है किस पे? identification of deficiency and difficulties of learner. submissive evolution या follow up evolution या diagnostic या criteria. देखो deficiency और difficult, बार बार कुछ कमियाँ कहाँ निकली जाती है? डायग्नोसिस में. तो करेक्ट आंसर विल बी द थर्ड वन, जहाँ पे कुछ चेक करना फिर उसमें कुछ कमी निकली फिर से उसको सुधारना, फिर चेक करना, फिर कुछ निकलता है तो फिर चेक करना, वापस बार बार एनालाइज करना और उसको सुधारते जाना, दैट इज डायग्नोज करना. एट्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की बिहेवियर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिव टीचिंग. इनमें से कौन सा की बिहेवियर है इफेक्टिव टीचिंग में? सो इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. यू कैन नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम वेयर NTA इज गोइंग टू बी आस्क्ड क्वेश्चन. तो इफेक्टिव टीचिंग की बिहेवियर क्या है? कि समराइजिंग व्हाट,
was told by student, no ये नहीं होगा. encouraging student to elaborate only on a answer, ये भी सिर्फ elaborate करने encourage नहीं हो सकता. using direct and indirect question, no it is not. Fourth one, explaining concepts in a logical step by step present है. So answer will be the fourth one, explain करना concepts को logically step by step. yes, पूरे concepts clear करना, that is what key behavior of effective teaching. Ninth one, instruction which encourage live participation and interaction through online classes are. Online classes के द्वारा encourage करना live participation and live participation. So ये क्या है, कीवर्ड है लाइव पार्टिसिपेशन करना. तो इट इज़ करेक्ट आंसर इस बाकियों में जाना ही नहीं है साइक्रोनाइज, क्योंकि ए साइक्रोनाइज क्या होता है, जो रिकॉर्डिंग सुनना. साइक्रोनाइज इंस्ट्रक्शन मतलब जो लाइव देखते हैं, जैसे लाइव मैच देखते हैं हम, लाइव किसी का स्पीच सुनते हैं या डिबेट, लाइव मोदी जी का भाषण सुनते हैं, दैट इज़ व्हाट साइक्रोनाइज. और जो एसाइक्रोनाइज रिकॉर्डिंग सुनना. और इन दोनों का तो कुछ कम है, ट्रेडिशन और थियोरेटिकल का. It is not the correct answer. So live participation is the what key word of synchronize. Live synchronize से related है. So आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाई ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम्स. कौन सा एग्जाम्पल है हाई ऑर्डर कॉग्निटिव लर्निंग का. तो लर्निंग ऑफ फैक्ट्स एंड देयर सीक्वेंस, या लर्निंग रोल्स कंसेप्ट्स एंड सीक्वेंस, या लर्निंग कंसेप्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्शन. सो करेक्ट आंसर इज लर्निंग कंसेप्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्शन. थर्ड वन इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि कॉग्निटिव लर्निंग बार बार पूछा जा रहा है कि कैसे कॉग्निटिव लर्निंग लर्निंग आउटकम्स कैसे होते हैं. सो ये कंसेप्ट्स को क्लियर करना और कंसेप्ट्स को सीखना और एब्स्ट्रैक्ट उनके कुछ न्यू आइडियाज़ करना. एब्स्ट्रैक्ट करना मतलब कुछ नया करना, कंसेप्ट समझकर कुछ उसमें से कुछ न्यू डेवलप थिंकिंग करना. सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ रिलेटेड टू कॉग्निटिव और एब्स्ट्रैक्ट का एक रोल है. दोनों का आपस में एक कीवर्ड्स है एक दूसरे के. So friends, for today only this much. If you want to join my Telegram channel, and please any queries you can write in the comment box. So friend, please motivate me and subscribe my channel and please share it as much as you can. और जैसे कि हम नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से. हमने पेपर 1 का फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कर चुके हैं और उसके MCQs अभी PYQs भी आ रहे स्टार्ट हो चुके हैं. सो फ्रेंड्स, इट इज़ ए please share it as much as you can and motivate me. Thank you.